हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 9 अगस्त से 12 अगस्त 2021 तक का करंट जीएस। तो थोड़े से ही पॉइंट हैं, बड़े ध्यान से इनको समझेंगे और साथ साथ में इनको नोट करते चलिएगा। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ, इसका इंग्लिश में अर्थ होता है ट्राइफेड। ट्राइफेड शॉर्ट फॉर्म है। तो ट्राइफेड की स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1987 को। इसका उद्देश्य क्या था? स्थापना का उद्देश्य था कि जो भी जनजातीय शिल्प है, कला है, उनकी वृद्धि के लिए कार्य करना। तो भारत सरकार का एक अंग है ये। तो ट्राइफेड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। 6 अगस्त 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। 1987 को 34वां स्थापना दिवस 6 अगस्त को मनाया गया। तो क्वेश्चन आए कि ट्राइफेड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। और 6 अगस्त के दिन ही पिछले वीडियो हमने पढ़ा था कि 6 अगस्त के दिन ही हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस, जो कि जापान का एक शहर है जिस पर प्रथम बार परमाणु बम से हमला किया गया। जापान का प्रथम शहर, माने विश्व का प्रथम शहर जिस पर परमाणु बम से हमला किया गया था, वो था हिरोशिमा। 6 अगस्त के दिन हिरोशिमा दिवस और ट्राइफेड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, पिछले वीडियो में भी हम पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त 1906 को। 7 अगस्त 1906, 1905 कह सकते हैं, 6 नहीं, 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसमें स्वदेशी निर्मित वस्तुओं का प्रयोग किया जाना था बंगाल विभाजन के विरोध में। 7 अगस्त को ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। उसी स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। और 7 अगस्त को ये एक नया दिवस प्रारंभ किया गया है, अगले वर्ष से मनाया जाएगा, जेवलिन थ्रो दिवस। अगली बात आती है नागासाकी दिवस। नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन द्वारा, फैटमैन परमाणु बम से हमला किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। और लिटिल वाई नाम से हिरोशिमा पर हमला किया गया था। तो 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। ये भी जापान का एक शहर है। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों ही जापान के शहर हैं। विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता, विश्व जैव ईंधन दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस तो 22 मई को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है विश्व जैव ईंधन दिवस, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। विश्व जैव ईंधन दिवस ये मनाया जाता है 10 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। जैव ईंधन की उपलब्धता के बारे में और उसका सही सदुपयोग करने के लिए जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। विश्व युवा दिवस, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस अगर आया कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, किसका जन्म दिवस? स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाया जाता है। जबकि विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त के दिन ही विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है हाथियों के संरक्षण के लिए। हाथियों के संरक्षण के लिए तो आप कमेंट करेंगे कि हाथी किस पार्टी का चुनाव चिन्ह है? संविधान सभा का चुनाव चिन्ह भी हाथी है। संविधान सभा का चुनाव चिन्ह भी हाथी है।
और हाथी कितने राज्यों का राजकीय पशु है? हाथी को भारत का विरासत पशु किस वर्ष घोषित किया गया? गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? इन सभी के आंसर आप कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में मैं इनके भी आंसर आप लोगों को दूंगा। कमेंट में पूछे गए प्रश्नों के जवाब अगले वीडियो में आपको दूंगा, जो भी पूछे गए। तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड लेफ्ट हैंडर डे। लेफ्ट हैंडर डे माने जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, कोई विशेष व्यक्ति हैं जैसे कि सचिन तेंदुलकर हैं, अमिताभ बच्चन हैं, और भी कई व्यक्ति हैं जो लेफ्ट हैंडर हैं। तो उनके बारे में जागरूकता के लेफ्ट हैंडरों का अपना क्या योगदान है, तो उनके बारे में जागरूकता के संदर्भ में लेफ्ट हैंडर डे 13 अगस्त को मनाया जाता है। 13 अगस्त को लेफ्ट हैंडर डे मनाया जाता है। अगला, भारत विभाजन विभीषिका दिवस। भारत विभाजन विभीषिका दिवस, ये भी एक नया दिवस है। जैसे कि पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, भारत विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया गया, कब मनाया जाएगा? 14 अगस्त को इसकी घोषणा की गई है, क्योंकि 14 अगस्त को पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था और उसके कारण कई प्रकार की घटनाएं हुई थी। तो भारत विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को, और 14 अगस्त को ही पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो ये दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब अगला पॉइंट है हमारे पास लिखा है डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट 2। डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट 2, ये प्रोजेक्ट क्या है कि अभी हाल में ही बारिश की विकट समस्या के कारण कई डैम टूट गए हैं, कई प्रकार की समस्या आई है, कई स्थानों पर बाढ़ग्रस्त स्थिति उत्पन्न हुई है। उसके कारण भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ एक समझौता किया बांधों के पुनर्निर्माण के लिए। तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि किसके साथ ये समझौता किया है? तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक से ये समझौता किया गया है। डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट 2, ये भी ध्यान रखना किसके साथ? वर्ल्ड बैंक या IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD इसका नाम, अन्य नाम भी है। वर्ल्ड बैंक के साथ ये समझौता हुआ है। तो डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट 2 इसका नाम है। UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करने वाले पहले प्रधानमंत्री 9 अगस्त 2021 को अध्यक्षता की है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर मोदी जी बने हैं, नरेंद्र मोदी जी बने हैं। इसकी अध्यक्षता करने वाले UN की सिक्योरिटी काउंसिल। अभी भारत को अध्यक्षता करने का मौका अगस्त माह में मिला है और 1 दिसंबर 2022 में मिलेगा। इस भारत को इससे पहले कई बार अध्यक्षता करने का मौका मिला है। जब भारत UN की सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य रहा है, जब भारत को मौका मिला है। भारत इस बार 8वीं बार इसका सदस्य बना है। तो पहली बार सदस्य कब बना, इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। भारत इस बार 8वीं बार 2021 से लेकर 2022 तक इसका सदस्य रहेगा। यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गन है जिसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में भाग लेने वाले पहले प्रधानमंत्री, अगर क्वेश्चन आए कि सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में भाग लेने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव थे पहले प्रधानमंत्री। 1992 में उन्होंने लिया था। PV नरसिम्हा राव, ये ध्यान रखना, PV नरसिम्हा राव, इसको आप नोट कर लीजिए। UN की सिक्योरिटी काउंसिल में भाग लेने वाले पहले प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव। लेकिन अध्यक्षता करने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी हैं। और UNO की महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री तो अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि विदेश मंत्री के रूप में 1977 में उन्होंने भाषण दिया था। अगला पॉइंट है भारत केसरी 2021 पुरस्कार उत्तराखंड के लाभांशु शर्मा ने जीता है। भारत केसरी 2021 लाभांशु शर्मा, जो कि उत्तराखंड के, इन्होंने जीता है। शेषांचल पहाड़ियाँ भी चर्चा में रहीं। ये किस राज्य में स्थित हैं? जैव विविधता के कारण चर्चा में रहीं।
तमिलनाडु के चित्तूर और कडप्पा जिलों में ये फैली हुई हैं। कहाँ के? तमिलनाडु के चित्तूर और कडप्पा ज़िले में ये फैली हुई हैं। शेषांचल पहाड़ियाँ जैव विविधता के कारण अभी हाल में ही चर्चा में रही। अगला पॉइंट है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो अभी आप लोगों ने सुना होगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। ये भारत का खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी और प्रथम बार विजेता थे विश्वनाथन आनंद, और पहली महिला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता कौन थी? तो आप कहेंगे कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी को पहली महिला थी जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अब इसका नाम किसके नाम पर किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं। मेजर ध्यानचंद की कप्तानी में 1936 में भारत ने हॉकी का गोल्ड मेडल जीता था। इससे पहले वो 2 बार विजेता टीम के सदस्य भी रहे, 1928 में और 1932 में। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है गोल। तो कहने की बात यह है कि किसी खेल पुरस्कार का नाम किसी खिलाड़ी के नाम पर होना चाहिए। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल भी है, तो क्यों ना इस पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर होना चाहिए। अब ये विवादित भी हुआ था कि क्यों इसका नाम बदला गया, कि जबकि इसका नाम भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को सम्मान देने के लिए शुरुआत किया गया था, क्योंकि 21 मई 1991 को राजीव गांधी की एक आतंकवादी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी चुनाव प्रचार के दौरान। तो उन्हीं के सम्मान में यह पुरस्कार प्रारंभ किया गया था और अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है। ये भी क्वेश्चन उठा था कि मोदी जी ने मोटेरा स्टेडियम का नाम सरदार पटेल किया गया था, फिर बाद में स्वयं के नाम पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया। आखिर ऐसा क्यों किया गया और इस पुरस्कार का नाम क्यों बदला गया? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या किया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये भारत का खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जबकि प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? 1985 में प्रारंभ द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो गया। और 1961 में अर्जुन पुरस्कार भी खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। क्लियर है इतनी बात? अगली बात करते हैं दुनिया की सबसे ऊंची सड़क। इससे पहले बोलिविया की सड़क जो थी वो सबसे ऊंचाई पर थी। भारत में LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंडीशन क्षेत्र में एक सड़क का निर्माण किया गया है जो कि उमलिंगा दर्रे से होकर जाती है। और यह उमलिंगा दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो यह यहाँ पर वाहन चलाए जा सकते हैं। तो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क का निर्माण BRO द्वारा किया जा रहा है, 19,300 फीट। और किस परियोजना के तहत? हिमांग परियोजना के तहत इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है। उमलिंगा दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अगला है ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1916 में अंग्रेजी शासन के दौरान हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। इसकी प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? डॉक्टर घृति बनर्जी। कौन बनी है? डॉक्टर घृति बनर्जी। अगला पॉइंट लिखा है कर दे तू कमाल सॉन्ग के गीतकार और संगीतकार दोनों ही कौन है? संजीव सिंह। और यह 24 अगस्त 2021 से प्रारंभ होने वाले पैरा ओलंपिक के लिए सॉन्ग तैयार किया गया भारत सरकार द्वारा। कर दे तू कमाल और संजीव सिंह द्वारा, जो कि पैरा क्रिकेटर हैं, जो कि माने विकलांग क्रिकेटर हैं। और लखनऊ से इनका संबंध है संजीव सिंह का। तो ये क्रिकेटर हैं, इन्होंने संगीतकार और उसके गीतकार हैं। कर दे तू कमाल का। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि पैरा ओलंपिक का गीत कौन सा है? कर दे तू कमाल। इसके गीतकार संगीतकार कौन है? संजीव सिंह, जो कि क्रिकेटर हैं
और लखनऊ से संबंधित है। तो इतने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो 9 अगस्त से 12 अगस्त के बीच के रहे, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जो भी कमेंट में क्वेश्चन पूछे हैं आप उनके जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।